अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करनी है। अगर रनडाउन आपको सारा बताया तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया है कि मरियम नवाज की जो बेटी हैं उनके ऊपर और ख़ासतौर पर मरियम नवाज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है एक बहुत बड़ा। उसका क्या हकीकत और सदाकत है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही आज बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी है कि पाकिस्तान के अंदर भारत के दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं। 2 लोग हैं और क्या कार्रवाइयां वो करते रहे हैं। और जिस तरह से अभिनंदन पकड़ा गया था और जिस तरह से कुलभूषण यादव पकड़ा गया था, उसी तरह से ये जो 2 लोग हैं इनकी क्या तफसीलात हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं। सिराजुल हक के साथ प्रैंक हो गया है और भी बहुत सारे खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले जिस खबर की बात कर लेते हैं वो है जी सिराजुल हक के हवाले से कि उनके साथ पीटीआई वालों ने एक प्रैंक किया। प्रैंक उन्होंने ये किया कि उन्होंने सिराजुल हक जो हैं उनको यूथियों ने कहा कि हमें भी अकेले बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा, आपको भी निकलने नहीं दिया जा रहा, बल्कि आप तो निकल भी जाएं तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपका कोई फॉलोअर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम लोग मिल के अपनी रैली जो है वो निकालें। उसके बाद सिराजुल हक ने कहा कि ठीक है, लेकिन जब सिराजुल हक बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि वो बस खुद ही निकले हैं और पीटीआई वाले उनको धोखा देकर वहां से भाग गए हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो नजर आ रहा होगा और किसी गैर इलाके के बीच में से वो गुजर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को वो हैंड वेव करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहां पीटीआई का कोई बंदा नजर नहीं आया। अच्छा खासा प्रैंक हो गया जनाब सिराजुल हक के साथ। पीटीआई के लिए एक और भी बहुत बुरी खबर है। वो खबर क्या है वो मैं आपको बताती हूँ कि आजाद उम्मीदवार के पास इलेक्शन जीतने के बाद सिर्फ 3 दिन का वक्त होता है कि वो किसी भी सियासी जमात में चला जाए या फिर उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। अब पीटीआई ने अपनी हुकूमत में जो नए रूल्स, इलेक्शन रूल्स जो हैं वो मुतारिफ करवाए थे, उसमें रूल 94 के अकॉर्डिंगली ये कहा गया है कि आजाद उम्मीदवार उसी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकता है जिसे इलेक्शन कमीशन ने बकायदा इलेक्शन सिंबल अलॉट किया हो। तो जनाब पीटीआई टिकट होल्डर्स ने ये प्लान बनाया हुआ था कि हम आजाद हैसियत में इलेक्शन जीतेंगे और उसके बाद हम पीटीआई को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उनका प्रोग्राम तो उड़ गया। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो पहले उन्होंने पंजाब के अंदर जलसा करने के लिए जो वो एक तंबू लगाते हैं ना जनाब जी, वो लगा के वहां पर एक जलसा किया। उसके बाद उनके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद हुई कि जनाब ये कैसा जलसा था, आपने खुले आसमान के नीचे अवाम का जमे गफीर इकट्ठा क्यों नहीं किया, आपने एक छोटा सा तंबू लगा के उसके नीचे लोग इकट्ठे कर लिए। उसके बाद बिलावल ने जनाब जी खुले आसमान के नीचे भी अपना एक जलसा कर लिया। उसमें उन्होंने पूरे पाकिस्तान से मिला जुला के टोटल 6000 लोग इकट्ठे कर लिए और उसके बाद बिलावल ने अपने लोगों को जब डोर टू डोर कैंपेन के लिए भेजा तो उनके साथ क्या सलूक हुआ, हैव अ लुक। हमारा भाई है, काबिल एहतराम है, मगर एक मुसलमान से हाथ मिला नहीं बुलाना, नहीं बुलाना, नहीं बुलाया, असीम नहीं बुलाना। जी तो आप लोगों ने देखा कि क्या सलूक हुआ। और अभी तक की जो सिचुएशन है, अभी तक के जो इंटरनेशनल मीडिया है, अभी तक के जितनी सर्वेज आ चुके हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि नून लीग इस वक्त सबसे मुस्तहकम, सबसे मजबूत पार्टी के तौर पे जो है वो सामने आई है। और 9 मई के जो वाकयात हैं उसकी वजह से पीटीआई को बहुत सारे लोगों ने अब रिजेक्ट कर दिया है। उनकी फॉलोइंग में काफी कमी हो गई है। हालांकि इंटरनेशनल लॉबिंग फर्म्स को हायर किया हुआ है, इतना पैसा वो लोग खर्च कर रहे हैं कि पीटीआई की जो मकबूलियत है उसको बरकरार रख सकें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। नून लीग के साथ इमरान खान की दुश्मनी की अगर हम बात करें तो सिर्फ इतना ही नहीं था कि ये जो 4.25 साल गुजार के गए हैं उसमें इन्होंने एक भी मंसूबे की तकमील नहीं की, एक भी प्रोजेक्ट इन्होंने नहीं लॉन्च किया, बल्कि इससे भी बढ़ के जो वर्स्ट काम इन्होंने किया वो ये किया कि जो भी मंसूबे थे नवाज शरीफ के उसके ऊपर कब्जा कर लिया। सेहत कार्ड की सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने। और उससे भी बुरा काम इन्होंने ये किया कि जहां जहां पीएमएलएन की तख्तियां लगी हुई थी उनको वहां से हटा दिया ताकि उनको क्रेडिट भी ना मिल सके। मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे यूथियों को तकलीफ होनी है, इसलिए सबूत के तौर पर मैं उनको जरा वो न्यूज भी सुनवाती हूँ। हैव अ लुक। अब आपको बताएं, अस्पतालों, शाहराहों और दीगर तरक्याती मंसूबों से साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम हटाने का आगाज कर दिया गया है। नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड का नाम तब्दील कर दिया गया। जनरल बॉडी इजलास की मंजूरी से अस्पताल का नाम सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड रख दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अस्पतालों, शाहराहों और दीगर तरक्याती मंसूबों से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का नाम
हटाने का आगाज कर दिया गया है। और अब जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये खबर मैं हजारों बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और मैं आपको बार बार बता रही थी, लेकिन शायद कुछ लोगों को यकीन नहीं था। अब जनाब अली क्या हो रहा है कि 31 यूट्यूबर्स और कई सौ उनकी वीडियोस जो हैं उनका ऑडिट किया जा चुका है और उसमें सिर्फ यूट्यूबर शामिल नहीं है बल्कि सहाफ़ी हजरात भी शामिल हैं और उसके अकॉर्डिंगली कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ, रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की वजह से अब उनके खिलाफ एक्शन होने जा रहा है। और होगा क्या कि ना सिर्फ उनके चैनल्स बंद होंगे बल्कि उनके आईडी कार्ड्स, उनके पासपोर्ट्स तक को ब्लॉक कर दिया जाएगा और उनको सजाएं होंगी, उनकी जायदादें जब्त होंगी, उनके अकाउंट्स को बंद कर दिया जाएगा। और मेरी इतलात के मुताबिक मैंने एक दो लोगों से पूछा क्या उसमें पुनी वाले अंकल शामिल होंगे, तो मुझे कहा गया हाँ। मैंने पूछा कि क्या उसमें इमरान रियाज खान जैसे लोग, सदीक जान लल्ली जैसे लोग, अयाज अमीर जैसे लोग, या फिर जितने भी ज़मीर फरोश टाइप के लोग हैं वैसे लोग, और या मकबूल जान जैसे लोग, हारून रशीद जैसे लोग, क्या ये तमाम लोग उसमें शामिल होंगे? तो मुझे कहा गया हाँ। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जैसे मेरी ये खबर सच साबित हुई है वो भी सच होती है कि नहीं। क्वाइट मतलब 99% चांसेस हैं कि मेरी ये खबर सच्ची है। इसमें एक और बड़ी मजेदार आपको बात बताऊं कि मुझे ये पता चला है कि अदलिया के खिलाफ जो मुहिम चलाने के ऊपर सजाएं देने का फैसला किया गया था, उसमें जिन सहाफ़ियों के नाम आए हैं उस लिस्ट के अंदर जो सरे फहरिस्त सबसे नंबर 1 पे सहाफ़ी आए हैं, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि वो कौन सा सहाफ़ी होगा? मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, सोच लें कि वो कौन सा सहाफ़ी है जो अदलिया की तस्हीक में नंबर 1 पे आया है। जी, तो कर लिया आपने गेस? नहीं किया? चलिए मैं आपको बताती हूँ। सुनने में आया कि मुबैना तौर पे उस लिस्ट के अंदर जो सबसे ऊपर जिसका नंबर आया है वो हैं जी हमारे प्यारे हामिद मीर साहब। तो देखते हैं कि आने वाले दिन हामिद मीर के लिए कितने मुश्किल वाले साबित होते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पे तो उन्होंने गोली खा ली थी, लेकिन अब जो गोलियां वो लोगों को दे रहे हैं उस गोली के चक्कर में अब उनके साथ क्या होने जा रहा है। बहरहाल मैंने ये जितने भी नाम लिए हैं आप अंदाजा कर लीजिए और आपके सामने है। 9 मई को जो वाकया हुआ उसके बाद रियासत ने जो फैसला किया मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन बहुत सारे लोग कहते थे ऐसा नहीं होगा, देख लेना वापस आएंगे, गज वज के वापस आएंगे, पीटीआई को दोबारा वो वाला मकाम मिलेगा। मिला? नहीं मिला। मेरी हर खबर सच्ची हुई ना, तो अब ये खबर भी इंशाल्लाह ताला सच्ची होगी। और इससे पहले कि मैं अगली खबर की तरफ चलूं, मुझे पता है कि मैंने अभी सेहत कार्ड का जिक्र किया था, तो बहुत सारे यूथियों ने कहना है कि नहीं जी नहीं, वो तो खान साहब का प्रोजेक्ट है। इसलिए मैं यूथियों को जरा दिखाना चाहती हूँ कि ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने शुरू किया था। हैव अ लुक। 31 दिसंबर 2015 को इस्लामाबाद से अपने सफर का आगाज किया था। वो मुजफ्फराबाद, आजाद जम्मू कश्मीर से होता हुआ आज अल्हम्दुलिल्लाह बलोचिस्तान के शहर कोयटा पहुंच चुका है। अगर एक गरीब आदमी के घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उनको अपनी घरेलू अशिया, जमा पूंजी, यहां तक के बाज़ औक़ात जमीन और जायदाद तक बेचना पड़ती। इस प्रोग्राम के तहत गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वाले घरानों को हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। जी तो जनाब, जो लोग आज रोना रो रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, जो खान के सपोर्टर बनकर ये कहते हैं कि बुशरा बीबी के ऊपर बात क्यों की, हालांकि बुशरा बीबी ने तो अपने पोते पोतियों को छोड़कर, अपने नवासे नवासियों को छोड़कर, अपने 5 बच्चों को छोड़कर एक आशना के साथ भागना पसंद किया और फिर उसके साथ शादी करना पसंद की, और वो शादी भी गैर शरई निकली क्योंकि इद्दत के दौरान उन्होंने निकाह किया। उसके बावजूद अगर सच्ची बात करो तो बहुत सारे यूथियों को बहुत ज्यादा आग लगती है, लेकिन जब वो लोग कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं तो फिर उनको शर्म नहीं आती, चाहे वो उनका लीडर करे। इमरान खान क्या कहा करते थे कि मरियम मेरा नाम मत लिया करो, कैप्टन सफदर को बुरा लग जाएगा। और अब जो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने वाले जो सस्ते सहाफी हैं, मैं बात कर रही हूँ तारिक मतीन साहब की, उन्होंने जनाब अली जना का इल्जाम लगा दिया है किसके ऊपर? मरियम नवाज के ऊपर। यहां तक उन्होंने घटिया गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरियम नवाज की जो सबसे छोटी वाली बेटी है वो उनकी बेटी ही नहीं है, वो किसी और की औलाद है। ऐसे ऐसे तो ये गंदे लोग हैं, और जब ये गिराज वाली बातें करते हैं और घर से भागने की शादियों की बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि उसी इमरान खान जिसको ये रियासत मदीना का अमीन बनाकर फिरते हैं, उसी ने सीता वाइट में से अपनी टेरियान एक जो है वो नाजायज बेटी लेकर जमाइमा के पास छोड़ी हुई है। लेकिन अफसोस की बात है तब वो उनको स्टाइल नजर आता है, मैचो मैन नजर आता है। जनाब जरा सुनिए कि तारिक मतीन साहब क्या फरमा रहे हैं। यहाँ मरियम नवाज शरीफ की बेटी छुपाई गई, ये माजरा ही बड़ा अजीब है। ये सरफेस हुआ 2 डॉक्यूमेंट्स के सामने आने की बात, और ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये मरियम नवाज शरीफ के खुद अपने दिए गए डॉक्यूमेंट्स हैं। बड़ा हैरान कुन है सारा माजरा।
हुआ यह है कि मरियम नवाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए इलेक्शन लड़ने के लिए, उन डॉक्यूमेंट्स से ये माजरा सामने आया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के 3 बच्चे हैं, महनूर हैं, मेहरुन्निसा हैं और जुनेद हैं। मेहरुन्निसा को छुपाया उन्होंने 2018 के लिए। ये जो कागजात बताते हैं, उन्होंने मेहरुन्निसा को 2018 में अपने कागजात में जाहिर नहीं किया। बड़ा हैरान कुन है। 2018 का मरियम नवाज शरीफ का ये डॉक्यूमेंट है। मरियम नवाज शरीफ के 2018 में 2 बच्चे, 2023 में उनके 3 बच्चे। और अब हम चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर यह है कि जेल में मुलाकात हुई इरशाद भट्टी की, किससे? इमरान खान से। वो पता ये लेने गए थे। असल में जो इरशाद भट्टी का किरदार है ना, वो ज़ाहिरी तौर पे तो आपको लगता है कि वो पीटीआई के लिए मतलब उनके प्रो हैं, एंटी नहीं है, लेकिन असल में क्या बात है कि वो एक स्टैब्लिशमेंट का बंदा है और स्टैब्लिशमेंट का भी वो बंदा नहीं है। मतलब वो है जिसे आपने लट्टू को गोल गोल घूमते देखा है ना, वो दरअसल इस तरह से है। वैसे मैं उनकी बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे बड़े पसंद है, लेकिन मैं उनके जो नैरेटिव है उसकी मैं सख्त तनकीद करती हूँ, यानी उनके ऊपर मैं उनकी क्रिटिक हूँ। अब जनाब इरशाद भट्टी साहब जो हैं वो मिलने के लिए जब जाते हैं जेल में, तो उन्होंने सोचा कि आगे खान दा पैड़े हाल ते पोंके त्याड़ी, वो क्या कहते हैं, मुझे सॉरी मैंने गलत शायद बोल दिया है, मुझे इस कहावत का नहीं पता, लेकिन आपने मुझे ज़रूर बताना है कॉमेंट सेक्शन में। उसके बाद इरशाद भट्टी ने देखा कि अंदर जो है इमरान खान वही मुरगन ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, देसी घी के मटन खा रहे हैं, अंदर बैठ के वो ड्राई फ्रूट भी खा रहे हैं, उनको कोई लगी लिपटी नहीं, कोई फ़िक्र फाका नहीं, उनको इस बात से भी कोई लेना देना नहीं कि जनाब 9 मई को क्या कुछ हो चुका है और अब आइंदा मेरे साथ क्या होने वाला है और क्या कुछ वो कहते हैं। ज़रा सुनिए इरशाद भट्टी की ज़बानी। अच्छा, एक तो ये ज़हन में रहे कि मैं आज 4 घंटे वहाँ रहा, 175 दिनों से अटक और फिर अडियाला जेल में कैद। इमरान खान बाहर से मुकम्मल बाखबर हैं, पहली बात। दूसरी बात, गो के आज वो बशाश बशाश थे, पहले से ज़्यादा फिट थे, वज़न कम किया हुआ था, रहने खाने पीने से मुतमईन थे और बड़ा उनका एक रूटीन सेट है, सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, शाम खाना, वॉक कितने बजे, धूप कितने बजे बैठना है धूप में, एक्सरसाइज कितने बजे और बाकी फ्रूट कौन, ड्राई फ्रूट कहाँ से। जेल हवालात अल्लाह माफ़ बचाए, लेकिन बड़ा उनका वो सेट था। दूसरा, अब कुछ अरसे से ये मैंने वहाँ पूछा, और जब इमरान खान साहब बैठे हुए भी थे और हम भी पीछे बैठे हुए थे, तो वो मुखालिफ वकीलों पर तंज करना, जज साहब से मुखातब होना, और फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं शक पड़ जाए, कैमरा लगा हुआ है, वो बता रहे थे जो रिपोर्टर करते, तो वहाँ खड़े हो जाते हैं और कैमरे से देख के कहते हैं हेलो आई एम इमरान खान, हाउ आर यू, और फिर गुस्से में आ जाते हैं सम टाइम। अच्छा, केसों का दबाव उन पे इतना मुझे नहीं लगा कि अपने हवाले से या कोई केसों के हवाले से या अपनी कोई कैद के हवाले से या अपनी जेल के हवाले से, जितना उनके पास एक और दबाव है वो है पार्टी का। अच्छा जी जनाब, अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है पीएमएलएन के अंदर, क्योंकि आपने देखा कि पिछले काफी दिनों से पीएमएलएन के भी जो उम्मीदवार हैं वो बेचारे इलेक्शन की टिकटों की वजह से आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि एक एक हल्के के अंदर इतने सारे लोग हैं कि अगर एक को टिकट मिलती है तो दूसरा नाराज हो जाता है। ऐसे में शहबाज शरीफ ने झेलम और सरगोदा के जो लीगी कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, उनकी सुलह करवा दिया, जो आपस में कई सालों से जो है वो नाराज थे। किन किन की सुलह कराई है, स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो नजर आ रहा है, बता देती हूँ जी। मतलूब मेहदी, राजा तालिब मेहदी और फरुख अल्ताफ इनके हक के अंदर दस्तबरदार हो गए हैं, जबकि हामिद हमीद डॉक्टर लियाकत के हक में जो है वो दस्तबरदार हो गए हैं। और शहबाज शरीफ ने अपना चमत्कार जो है वो कर दिखाया। और मैं आपको ये भी बताऊं कि एस्टैब्लिशमेंट की जो एक राय है नवाज शरीफ के बारे में और शहबाज शरीफ के बारे में, उसके अंदर अगर वो कंपैरिजन करें तो ज्यादा वो जो नंबर देते हैं वो देते हैं जी शहबाज शरीफ को। हालांकि दिखने में ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं और जो शहबाज शरीफ हैं वो थोड़े जिद्दी हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है कि जब से प्राइम मिनिस्टर बने शहबाज शरीफ, उनके बारे में कहा जा रहा था कि उनका एक नैरेटिव बना हुआ था कि बड़े जिद्दी टाइप के इंसान है, वो पीडीएम के साथ मिलकर गुजारा नहीं कर सकेंगे। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ पीडीएम के साथ मिलकर गुजारा किया, बल्कि बाहर के ममालिक में जाकर भी बहुत दोस्ताना ताल्लुकात पैदा किए, जिसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट के जो नंबर्स हैं वो शहबाज शरीफ की तरफ ज्यादा हैं। ये उनका यानी उनकी जो चॉइस है या उनके जो ख्याल है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं, काम करने में ज्यादा तेज हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल लेते हैं, खासतौर पे मीडिएटर का जो रोल है वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। ये आप लोगों ने बताना है कि आपको क्या लगता है कि ये सही बात है या आपका जो वोट है वो नवाज शरीफ की तरफ ज्यादा है। ये खैर आपने बताना है। चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अच्छा जी, स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आपको नजर आ रहा है और क्या लिखा हुआ है, ये रूस ने अपना एक नया कानून पास किया है जिसके अकॉर्डिंगली उनका ये कहना है कि अगर कोई रशिया की फौज के खिलाफ बोलेगा
उनके कानून के मुताबिक नहीं चलेगा तो उसकी जायदाद को जब्त कर लिया जाएगा और भारी अक्सरियत से ये कानून जो है वो रशिया के अंदर पास कर लिया गया है। तो जो लोग पाकिस्तान के अंदर बैठकर बाहर के मुल्कों की मिसालें देते हैं ना, रशिया की मिसाल उनके सामने है। हत्ता कि अमेरिका के अंदर एक शख्स ने व्हाइट हाउस के अंदर टेबल और चेयर के ऊपर उसने बैठ के अपनी टांगे जो है वो सामने टेबल के ऊपर रख ली थी, तो उस तक को सजा हो गई। वहां पर ट्रंप की मिसाल आपके सामने है, फिर चाइना की मिसाल आपके सामने है। तो वो लोग जो बाहर के ममालिक की बातें करते हैं और कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर बड़ी ज्यादती होती है, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये रूल है। और जो लोग पाकिस्तान के अंदर अब रो रहे हैं, कुरला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हाय यूथियों के खिलाफ अब ये क्या होने जा रहा है, हाय जिन जिन लोगों ने अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई की है, हाय हाय वो तो मिसिंग पर्सन हो गए, हाय हाय बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, उनको ये पता चल जाना चाहिए कि जिस तरह पूरी मुहज़्ज़ब दुनिया कर रही है बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तान कर रहा है। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रही हूँ और वो खबर ये है कि आपको याद है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी समेटी थी जिस वक्त भारत ने पाकिस्तान के अंदर चंद कव्वे मारे थे और उसके बाद पाकिस्तान ने किस तरह से अभिनंदन के साथ किया, किस तरह से पाकिस्तान ने जो है वो कुलभूषण यादव को पकड़ा। यानी कि इंडिया के अंदर बैठकर तो प्रोपेगेंडा करके सिर्फ पाकिस्तानियों का नाम लगाते हैं लेकिन पकड़ा कोई नहीं जाता, और अगर कोई पकड़ा भी जाता तो वो फर्जी कैरेक्टर होता है, वो हकीकत में होता ही नहीं पाकिस्तान का। जबकि पाकिस्तान के अंदर अभी तक अभिनंदन और ये कुलभूषण यादव और ये सारे लोग पकड़े जा चुके हैं और अब इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया। आपको ये भी याद होगा पिछले दिनों कनाडा के अंदर जो सिख कम्युनिटी है उनके लीडर को कत्ल करवाया था भारतीय रॉ एजेंसी ने। और अब जनाब खबर ये आई है कि इस्लामाबाद के अंदर प्रेस ब्रीफिंग की है हमारे सेक्रेटरी खारजा ने, और उन्होंने जनाब अली, जिनका नाम है सज्जाद काजी, उन्होंने बताया कि गुज़श्ता साल पाकिस्तानी शहरी शाहिद लतीफ़ हैं जिनका ताल्लुक सियालकोट से है, उनको मस्जिद के बाहर जो है वो कत्ल किया गया। शाहिद लतीफ़ के कत्ल में भारतीय एजेंट जो है वो मुलविस थे और भारतीय एजेंट ने शाहिद लतीफ़ के कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया है क्योंकि ये नेटवर्क अब पाकिस्तान के अंदर पकड़ा जा चुका है। शाहिद लतीफ़ को कत्ल करने के लिए मकामी लोगों की खिदमात भी हासिल की गई, यानी कि सारी रैकी शैकी जो है वो की गई। सेक्रेटरी खारजा ने यह भी बताया कि गुज़श्ता साल पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद रियाज को भी रावला कोट के अंदर मस्जिद के अंदर ही जो है वो शहीद किया गया। भारतीय एजेंट ने उजरती कातिल के जरिए मोहम्मद रियाज को कत्ल करवाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उजरती कातिल को गिरफ्तार किया जिसने अपने जुर्म का एतराफ किया और भारतीय एजेंट दहशतगर्दी और दीगर वारदातों के अंदर जो है ये मुलविस हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये अपनी खिदमात के बदले में पैसा लेते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आलमी सतह पे भारत का मुहासबा किया जाना चाहिए। हमारे पास पाकिस्तान में भारतीय एजेंट्स की तफसीलात जो हैं वो मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि 2 केसेस की तफसीलात शेयर करेंगे, कुछ केसेस अभी भी जेर तफ्तीश हैं। तफ्तीश से पता चला है कि भारतीय एजेंट जिसका नाम है जी योगेश कुमार, इसके अंदर ये मुलविस था और दूसरा जो बंदा था उसका नाम है जी अशोक कुमार। ये दोनों जो हैं यानी कि अशोक कुमार और योगेश कुमार भारतीय एजेंट्स के जरिए कार्रवाइयां करवाते हैं। सहूलतकारों के जरिए इन एजेंट्स का पता चला। सेक्रेटरी खारजा का यह भी कहना था कि कनाडा और अमेरिका में भी ऐसे केसेस सामने आए हैं और भारत को जो है वो कटहरे में लाया जाना जरूरी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, मैं चाहती हूँ कि आप जरा सुनिए उन्हीं की जुबानी। At this stage, we are sharing information on 2 cases. A few other similar cases are under investigation and we will reveal details about these in due course. The assassination of Shahid Lateef. On 11 October 2023, Mr. Shahid Lateef was assassinated outside a mosque in the city of Sialkot. A detailed investigation revealed that an Indian agent, Yogesh Kumar, based in a third country, orchestrated the assassination. Yogesh Kumar recruited Muhammad Umair, a laborer in that third country, to act as a contact with local criminals in Pakistan to trace and assassinate Shahid Lateef. They recruited local criminals who were able to locate and trace Shahid Lateef. However, they were unable to carry out the execution. After some other failed attempts, Muhammad himself was personally sent to Pakistan to carry out the assassination. Umair organized a team of 5 target killers, which after the first failed attempt on 9th October 2023, succeeded in assassinating Shahid Lateef on 11th October 2023.
तो ये था जनाब आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में और बताइए कि जो तमाम खबरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप इसके बारे में क्या सोचते समझते हैं। खासतौर पे जो तारिक मतीन ने इल्ज़ाम लगाया है मरियम नवाज साहिबा के ऊपर, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और मुझे ये बताइए कि जो दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके साथ अब क्या किया जाना चाहिए। और अदलिया के खिलाफ ये जितना भी प्रोपेगेंडा बनाया गया था उसमें जो पोनी वाले अंकल से लेकर इमरान रियाज तक और ये बाकी सब लोगों के साथ अब जो होने जा रहा है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और बाकी भी जितनी खबरें शेयर की उसके बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते आइए शेयर कीजिए। पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्जिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।